नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। ये चैप्टर हमारा चल रहा है मैथ में। इसमें हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं। क्लास 6 तक आप पहले देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा तो देखिए, नहीं तो फिर पहले वो क्लासें देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको CGL मेंस लेवल तक का पूरा सिलेबस कराया जाएगा मैथ का, आप साथ बने रहिए बस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है, तो हम यहाँ मानते हैं, माना हमारा मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक, पहले हम डिटेल कराएंगे उसके बाद सॉल्व कराएंगे। एक्स है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे एक्स हैं। तो क्या कह रहा है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है यानी कि एक्स का 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 210 अंक और लाता तो पास हो जाता। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वह 55% अंक लाता यानी कि 25% अंक ला रहा, 210 अंकों से फेल हो रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। क्या हो गया हमारा, पासिंग मार्क्स, यानी कि इतने अंक लाता तो पास हो जाता। स्पेलिंग को मत देखिएगा, ध्यान मत दीजिए। और क्या करें, यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है, किसका 55%, एक्स का ही तो 55% लाएगा, एक्स का 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से, यानी कि पासिंग मार्क्स से 240 अंक ज़्यादा लाता है। अगर इसमें से 240 माइनस कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। समझ में आ रहा, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो क्या ये पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, एग्जाम एक ही है तो पासिंग मार्क्स तो बराबर होंगे। हमने बराबर कर दिया, जो कंडीशन बनती जाए उसे करते जाएंगे। अब क्या पूछा हमसे, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि जो परीक्षा में पास होने का वो प्रतिशत है वो कितना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। एक्स का 55% इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 में से 55 गया तो कितना बचेगा, एक्स का 30% बराबर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा। 240 में 210 जोड़ेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 450, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स का 30% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 450 काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो कटा, 3 से 15 बार 150 बार, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 1500। ये क्या है, हमारा अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी कि 1500 अंकों की परीक्षा थी, अधिकतम अंक हिंदी में लिख दिया, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। अब हम निकालेंगे पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स या तो इसमें हम एक्स की वैल्यू रख दें, इसमें एक्स की वैल्यू रख दें, पासिंग मार्क्स आ जाए, किसी एक में रख दीजिए। तो यहाँ रख देते हैं हम एक्स की वैल्यू, तो एक्स की जगह हम रखेंगे कितना, 1500, यहाँ रख रहे हैं भाई साहब, इंटू 25% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, प्लस 210, ये हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, इधर कर देते हैं, 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 और 7 37 प्लस 210 कितना आएगा, 5 7 और 1 8 और 3 और 2 5 बराबर 585, ये हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। अब हमसे पूछा है उत्तीर्ण प्रतिशत, क्या पूछा, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ना, समझ में आ रहा हो तो। उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि पासिंग परसेंट हमसे पूछा है, कितने प्रतिशत मार्क्स पे वह पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंट निकालेंगे, पासिंग प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, जो एग्ज़ाम का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो,
इंटू 100। हमारा पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स है 585। और में परीक्षा की अधिकतम अंक कितना है? 1500 इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे तो ये कटेगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार गया तो कितना बचा? यहाँ भाग दे के देख लेते हैं, नहीं जा रहा तो 15 से भाग देंगे 385 में, 585 में, 15 तिया 45, 8 में से 5 गया 3 बचा, यहाँ 5 में से गया 4 बचा, 15 निम्मा 135, 9 बार चला जाएगा, बराबर 39%। यानी कि हमारा उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ गया? 39%। यानी कि ऑप्शन में है ऑप्शन ए। ये देखिए ऑप्शन ए में 39%। अब हम इसको आपका थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी समय बचा के। चलिए इसको शॉर्ट में देखते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कितना लाता है? 25% अंक, और वह 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि माइनस में करेंगे 210 अंक, इतने अंकों से फेल हो गया। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 से पास हो जाता है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 240 ज़्यादा लाया है। तो इसको जोड़ देंगे, इसको तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा जब घटाएंगे तो 55 में से 25 जाएगा तो 30% बचेगा, और ये माइनस का हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा वही 540, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 30% बराबर 540 है, तो 1% बराबर कितना होगा हमारा? ये 4 और 1 5 और 2 450 होगा, गलत कर रहे हैं हम, 450 होगा जोड़ के, क्योंकि 4 और 5, 1% बराबर क्या होगा? 3 से 15 बार कट जाएगा, ये 30 से कितना 15 बार, यानी कि 1% आ गया हमारा 15। वो थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो गई थी, 1% हमारा 15 आ गया। तो अब हमारा कितना? ये 210%, क्योंकि हमें अगर जितना परसेंट निकाल के ये 210 कितना परसेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। 1% 15 है, तो 210 कितना परसेंट होगा? 15 से काटेंगे इसको, 15 एकम 15 और 15 चौक 60, यानी कि 14%। 210 हमारा कितना आ गया? 14% आ गया। तो हम पासिंग मार्क्स परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ से। ना समझ में आया, बहुत आसान आसान, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में डाल दीजिए, थोड़ा शॉर्ट डाल दीजिए, और हम उसको नए वीडियो में समझा देंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए। 201% बराबर हमारा 15 है, तो 210 कितना परसेंट होगा? 15 से उसमें भाग दे देंगे तो 14% आ गया। तो पासिंग मार्क्स कितना है? 25% प्लस, क्योंकि 210 कम अंक पाया इसलिए फेल हो गया, अगर 14% और जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। तो 14%, यानी कि 3 और 4 और 5 9 बराबर 39%। ये शॉर्ट में हो गया। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। त्रिज्या 5 से बढ़ा दी जाए, यानी 20%, 5 का 20% बराबर 1, तो प्लस 6 कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यही होता है। तो r 5 का वर्ग करेंगे 25, कितना करेंगे? पाई, 5 का वर्ग करेंगे 25, और यहाँ करेंगे 6 का वर्ग 36 पाई। तो कितने से बढ़ रही है हमारी त्रिज्या? 11 पाई से बढ़ रही है। तो परसेंट निकालेंगे, कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? यहाँ वृद्धि हो रही है ना, तो प्रतिशत, तो कितने की हुई है? 11 पाई की वृद्धि हुई है, कितने पे? 25 पाई पे, इंटू 100। पाई से पाई कट जाएगा, 25 चौक 100 बराबर 44% उसकी त्रिज्या
उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा पाई का कोई महत्व नहीं था, लेते ना लेते बात वही रहती, अगर पाई को यहीं हटा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कंपैरिजन हो, क्या हो? कंपैरिजन, तुलना की आवश्यकता हो, कंपैरिजन होता है तुलना, हम बोलते भी जा रहे हैं साथ में, नहीं दिख रहा हो, तो वहाँ रियल वैल्यू हो या कांस्टेंट वैल्यू हो या फिक्स वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू हो, इन सब को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या क्या कहा हमने? जहाँ भी कंपैरिजन, तुलना का भाव हो रहा हो, वहाँ रियल वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू हो, इन सब को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका। कंपैरिजन में जैसे कि अगर आपका कंपैरिजन है तो यहाँ से आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो, इन सब को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपका, जैसे कि राम है, श्याम है, राम श्याम का 20% धन कमाता है, राम श्याम का 20% धन कमाता है। मतलब ये नहीं पता कि राम कितना कमाता है और श्याम कितना कमाता है, ये एक परसेंट वैल्यू दे दी कितना परसेंट कमाता है, इसमें रियल वैल्यू नहीं लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हमने माना श्याम 100 कमाता है तो इसका 20% राम कमाता है। ठीक, जैसे कि राम की स्पीड श्याम की 2/3 है, तो यहाँ में भी हमें रियल वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, जहाँ भी अब समझ में आ गया होगा, इतना ही काफ़ी है। इस तरह के कंपैरिजन का भाव हो तो रियल और कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू को लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। वृद्धि हुई या कमी वो बाद में पता चलेगा, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चालीस परसेंट की फ्रैक्शन होती है हमारी 2/5। अगर उसकी त्रिज्या है तो बढ़ाकर 5 से बढ़ाकर 5 का 40% बढ़ाकर 2 यानी कि 7 कर दी जाती है। कितनी? 7। उसकी त्रिज्या पहले 5 थी, बढ़ाकर 7 कर दी गई, तथा इसकी ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाती है। तो 37.1/2%, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 3/8। कितनी? 3/8, ये हम आपको पहले लिखा चुके हैं। तो उसकी ऊंचाई इतनी घटा दी गई, 37.1/2% घटा दी गई। पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8 थी, अब 8 में से 3 गया तो कितना बचा? उसकी ऊंचाई बची 5। तो उसके आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो हमें यहाँ पाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 अट्ठे 200। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ करेंगे 7 का वर्ग करेंगे 49 पंजे, कितना हो जाएगा? 49 पंजे कितना हो जाएगा? 49 में 5 से गुणा करेंगे, 5 45, 5 चौक 20 और 2 24, यानी कि 245। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 45 की। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारा बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो प्रतिशत निकालेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 45 की वृद्धि कितने पे हो रही है? 200 पर। तो 100 पर कितनी? बराबर 22.5%। क्या हुआ? ये हमारा वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। एक बार और सॉल्व करिए क्वेश्चन को तो अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें प्रतिशत परिवर्तन
हमसे पूछा है। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। तो क्या है 3/5 और 7/4। अब हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें 5 से भी भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 4 5 का एलसीएम बराबर होगा हमारा 20। तो माना हमारी संख्या कितनी है? माना हमारी संख्या 20 है। तो वो 20 को पहले 3/5 से उसे गुणा करना था। तो 5 चौक 20, हमारा रिजल्ट कितना आता? 12। लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया? 4 से, 7/4 से। 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। तो हमारा रिजल्ट कितना आया? 35। तो उसके आंसर में क्या हुआ है? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिणाम यानी उसका आंसर बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? 12। 35 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 5 में से 2 गया, 3 बचा। 3 में से 1 गया, 2 बचा। 23 + 23 की वृद्धि हो गई उसके आंसर में, क्योंकि गलत गुणा करने से, उसको 7/4 गुणा करने से उसके आंसर में 23 की वृद्धि हो गई। तो क्या पूछा? प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। तो 23 की वृद्धि कितने पर हुई है? 12 पर। तो 100 पे कितनी? काट देंगे इसको। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इसको लिखेंगे 12 दूनी 24, 2 - 1/12। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 - 1/12। जो हमने पहला चैप्टर कराया परसेंटेज का, उसमें सारे रूल सिखाए हुए हैं, इसीलिए सिखाए हैं ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। हमने भी किसी से पढ़ा है, ऐसी बात नहीं हम सीख के आए हैं कहीं से। तो इसको हम लिखेंगे 2 को 200%। और 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है? 8 सही 1/3%। तो हमने बताया था जब भी इसको घटाते हैं तो एक ज़्यादा है, यानी कि 8 की जगह 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 191। 200 में से 9 गया तो 191, और 3 में से 1 गया तो 2। 191 सही 2/3%। बहुत आसान हो गई कैलकुलेशन। इसकी क्लास 1 देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे प्लेलिस्ट का, परसेंटेज का, वहाँ से आप जाकर क्लास 1 देख लीजिए अगर नहीं समझ में आई कैलकुलेशन तो। जब वीडियो एंड करेंगे एकदम एंड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा प्लेलिस्ट परसेंटेज, वहाँ से जाके आप क्लास 1 क्लास 2 देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सेम वैसा ही है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन जो अभी कराया, इसको हम छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिए नो सर, तो हम इसको सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो पार्ट डालेंगे परसेंटेज का, उसमें पहला क्वेश्चन यही करा देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चीनी का खर्च 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। तो ये हो गया चीनी का प्राइस, और ये हो गया कंजप्शन। प्राइस है और ये हो गया कंजप्शन, और ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, ठीक। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, यानी कि पहले चीनी का दाम कितना था? 6 रुपये प्रति किलोग्राम। अब बढ़ के कितना हो गया? एक बढ़ गया, 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। कितना हो गया? 7 रुपये प्रति किलोग्राम। अब क्या होता है? खपत 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। 20% कम हो जाती है। पहले चीनी कितनी खपत होती थी? 5 की। अब कितने की हो रही है? 4 की। पहले 5 किलो चीनी खा जाते थे, अब 1 किलो खा रहे हैं। वो 4 किलो खा रहे हैं, 1 किलो कम खा रहे हैं। तो हमारा कुल खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा? 6 पंजे 30। पहले 30 खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा? 28। तो यानी कि उसके खर्च में क्या आ रहा है? कमी आ रही है, 2 की कमी। तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो 2 की कमी किस पे हो रही है? 30 पे।
तो 100 पे कितनी, 2 से 15 बार काटेंगे, 15, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 बराबर 20/3। तो इसकी परसेंटेज 6 का 18, 6 सही 2/3%। कितना है, 6 सही 2/3%। ये तो कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है भाई साहब, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नगर की जनसंख्या 1,79,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो क्या पूछा नंबर 1 हमसे, प्रतिशत विवाह जनसंख्या ज्ञात करें, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या और प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 1,00,000 कितने, 1,79,000 है। तो क्या है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। तो हमको दिया गया 4/9 लोग, ये क्या है हमारा टोटल पॉपुलेशन, इसमें हम मानेंगे टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल आबादी, टोटल पॉपुलेशन कुल आबादी। तो ये हो गया हमारा मेल, यानी कि मेल। तो फीमेल कितना आ जाएगा हमारा, 9 - 4 बराबर 5। ये तो हो गई हमारी 5 फीमेल हो गई और 4 मेल हो गए। तो इसको परसेंटेज ही करेंगे सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से। ये हमारे मेल हैं, ये हमारे फीमेल हैं। मेल हमारे 4 हैं, फीमेल हमारे 5 हैं। अब उसने क्या कहा 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि 4 का 50% निकालेंगे। अब 4 का 50% निकाल लो, वैसे तो बहुत आसान है, 2 आएगा, लेकिन आपको ना समझ में आए तो हम बता दे रहे हैं। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 आ गया। अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो किसके साथ होंगे, महिलाओं के साथ ही तो होंगे, यानी कि 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी। 2 पुरुष मैरिड हो गए और 2 महिलाएं मैरिड हो गई। ये तो सोचने वाली बात है, अगर पुरुष विवाह करेंगे तो महिला के साथ ही तो करेंगे, पुरुष के साथ तो कर नहीं लेंगे। तो कुल हमारे मैरिड कितने हो गए, टोटल मैरिड कितने हो गए, 2 + 2 बराबर 4, यानी कि 2 महिला मैरिड हैं, 2 पुरुष मैरिड हैं। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कुल आबादी हमारी है 9 आबादी है। तो अब यहाँ से मैरिड परसेंट निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। यहाँ से हम निकालते हैं मैरिड परसेंट। देखिए, तो मैरिड प्रतिशत, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए भाई साहब, केवल मैथ पे ध्यान दीजिए। कितने मैरिड हैं, 4 मैरिड हैं, कितने, 9 में से इंटू 100। तो कितना होता है, 1/9 होता है, 11 सही 1/9 होता है हमारा, 11 सही 1/9%। इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 44 सही 4/9% जनसंख्या मैरिड है। ठीक है। अब और क्या पूछता है, दूसरा क्या पूछा है, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। प्रतिशत विवाहित, कितनी महिला विवाहित हैं, 2, कुल महिलाएं कितनी हैं, 2, 5। तो हमारी प्रतिशत फीमेल, यहाँ देखिए फीमेल मैरिड परसेंट, 2 महिला विवाहित हैं, कितनी, 5 में से हैं। तो 100 पे कितनी परसेंटेज निकालेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार करेगा 20 बार, यानी कि 40%। 40% महिला विवाहित हैं और 44 सही 4/9% जनसंख्या, कुल जनसंख्या के विवाहित है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा, ऑप्शन है, देखिए पहला ही ऑप्शन, 44 सही 4/9%, 40%। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार और समझिए, ना समझ में आए तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, आपको ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता के 71 सही 3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है। तो चलिए इसको करते हैं। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डिब्बे में सीट है। तो ट्रेन की कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करेंगे, किससे, क्षमता यानी कि कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करेंगे, क्या, सी से।
तो क्या कह रहा है कैपेसिटी, तो ट्रेन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता के 71 सही 3/7% है। उसकी क्षमता क्या है, सी का 71 सही 3/7% है, बराबर कितने, 25 व्यक्ति हैं। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है, यानी कि उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% बराबर 25 है। तो हमने आपको टेबल बताई थी, क्लास 1 देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। उसमें टेबल बताई थी, कुछ वैल्यू लिखाई थी परसेंटेज। तो देखिए 71 सही 3/7% की वैल्यू है 5/7। ये टेबल आप चाहें तो लिख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए ये कुछ टेबल है, ये वैल्यू है। वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो। और कुछ ये हैं, तो यहाँ से 71 से 3/7% की फ्रैक्शन क्या है हमारी, 5/7। तो 71 सही 3/7, तो हो जाएगा सी कैपेसिटी का 5/7 बराबर 25। 5 से काटेंगे, 5 से 35, तो कैपेसिटी बराबर आ गई, इसमें गुणा करेंगे 35 55 25, यानी कि ट्रेन की क्षमता कितनी आ गई, 35। क्षमता का मतलब है एक डिब्बे में हमारी कितनी सीट है, 35 सीट हैं। कितनी, 35 सीट, यानी कि प्रत्येक डिब्बे में, एक डिब्बे में हमारी कितनी सीट हैं, लिख लीजिए। एक बोगी में, बोगी कहते हैं उसको, डिब्बा क्यों कहते हैं, एक बैगन इंग्लिश में लिख लीजिए। एक बोगी में सीट हमारी कितनी है, 35। तो उसने क्या काम कहा है, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में सीट 35 है तो डिब्बे भी उतने ही हैं, कितने, 35। तो सीट भी 35 हैं, डिब्बे भी 35 हैं। तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सीट, हमें कुल सीटों की संख्या निकालनी। एक डिब्बे में हमारी 35 सीट हैं और डिब्बे कितने हैं, 35। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बराबर 35 × 35। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखिए, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर आएगा हमारा 1225। ना तो आप करके देख लीजिए, 1225। कुल सीट कितनी होगी हमारी, 1225। अब उसने क्या कहा, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। यानी कि इसका 20% स्थान हमेशा खाली रहेगा। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 में से एक सीट, हमें अगर सीट 5 हैं तो उसमें से एक सीट हमेशा खाली रहेगी। तो कितनी भरी रहेंगी हमारी, 4/5। तो निकालेंगे 1225 का 4/5। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे, सीधे सीधे समझना चाहते हैं, तो यानी कि 20% स्थान हमारा खाली है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80% स्थान हमारा भरा हुआ है। तो या और इसको ऐसे लिख देंगे, 1225 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, बात वही है ना, 0 से 0 कटेगा, 2 चक 8, 2 पंजे 10, बात तो वही, 4/5 आ गया। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चक 20, 5 25, 245 में 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चक 16 और 2 18 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 1 9, बराबर 980। इसे ऐसा ही से लिखेंगे, 980। तो क्या पूछा है, अधिकतम यात्रियों की, तो कुल यात्री कितने ट्रेन में, 980। कितने, 980। समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पॉज करके, बैक करके, समझ में आ जाएगा। ये सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई साहब। अगर आप इसे छोड़ देंगे, आपकी इच्छा है, चाहे तो छोड़ के चले जाइए, चाहे पूरा देखिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अधिक खाली स्थान छोड़ता है। क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाइए आप कहाँ तक का लेवल है क्वेश्चन का। तो चलिए इसको करते हैं। इसको करने से पहले कुछ
बातें समझ लीजिए तो क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। इसको करने से पहले एक पॉइंट समझ लीजिए। जैसे मान लो हमारे पास ये 3 वस्तुएं हैं, ठीक। इन तीनों पे 5% का डिस्काउंट यानी 5% की छूट है, ठीक। तो डिस्काउंट हमारा कितना, सब पे छूट कितनी है, 5% की। इसका मान लेते हैं, पहली वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, इसका 200 रुपये और इसका 300 रुपये। तो अब बताइए कुल पे हमें कितनी छूट होगी। तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना होगा, 100 का 5% निकालेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। 200 का 5% निकालेंगे, 5 दूनी 10, 10 रुपये आएगा। ये 5 रुपये आएगा, ये 10 रुपये आएगा। 300 का 5% 15 आएगा। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए, ना विश्वास हो तो कुल डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 15, 20 यानी कि 30%, 30 रुपये। 30 रुपये का डिस्काउंट हो गया कितने मूल्य पर, ये 100, ये 200, 300 और 300 600, यानी कि 600। कुल हमारा कितना हो गया, 30 का डिस्काउंट है कितने पर, 100, इसको जोड़ेंगे तो 600 आएगा। तो कुल डिस्काउंट कितना हुआ कुल पर, ये 6 पंजे 30, यानी कि टोटल पर भी हमारा डिस्काउंट 5% ही है। इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर हमारी डिस्काउंट की राशि समान है, इनके चाहे मूल्य कुछ भी रहे हों, तो कुल पर भी उतना ही डिस्काउंट होगा जितना कि सब पर अलग अलग है। अगर कुल पर सभी पर 5% का डिस्काउंट है तो 5 कुल राशि पर भी 5% का डिस्काउंट होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई 4 राशि है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस पर डिस्काउंट 7% है, इस पर भी 7% है, इस पर भी 7% है, इस पर भी 7% है। तो आप ये नहीं करेंगे कि टोटल जो होगा उस पर 7 चौक 28% का डिस्काउंट होगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जो इनका कुल राशि होगी उस पर भी 7% का ही डिस्काउंट होगा, ये बात याद रखिएगा। ये बात क्वेश्चन के लिए ज़रूरी थी, इसीलिए हम आपको बता रहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। यानी कि 10 मिनट में है, 10 मिनट में वो कितना टाइप कर रहा है, 20 लाइन। तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा, 1 मिनट में टाइप करेगा वो 10 दूनी 20 यानी कि 2 लाइन। अर्थात वो 2 लाइन पर मिनट टाइप कर रहा है। उसकी स्पीड क्या है, 2 लाइन पर मिनट वो टाइप कर रहा है, ठीक। और 8% खाली जगह छोड़ता है। खाली जगह कितनी छोड़ता है, 8% खाली जगह छोड़ता है। और प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली जगह छोड़ता है। खाली जगह छोड़ता है तो भरता कितनी है, तो 100 में से 8 माइनस कर देंगे बराबर 92%, यानी कि 92% जगह में वो लिखता है। तो वो 2 लाइन पर मिनट के हिसाब से कितनी जगह में लिख रहा है, 92% जगह में लिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, उसने क्या कहा, 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अधिक स्थान खाली छोड़ रहा। पहले वो कितना छोड़ रहा था, 8% छोड़ रहा था, खाली स्थान छोड़ रहा था। अब उसका 25% अधिक खाली छोड़ रहा है, तो प्लस 8 का 25% और निकालेंगे। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 + 2 बराबर 10%। अब वो कितना स्थान खाली छोड़ रहा है, 10%। तो काम कितने जगह में कर रहा है, 90% में। 100 में से 10 करेंगे माइनस तो 90% में। तो उसने क्या क्या है, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को, कितने, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को का वो 90% स्थान में काम कर रहा है। यदि वह पहले का
कितने समय में टाइप करेगा यदि पहले का 25% अधिक अतिरिक्त स्थान छोड़ता है। तो इतने वो अभी कर रहा है, लेकिन पहले वो कितने में कर रहा था, 2 लाइन पर मिनट के हिसाब से कितने से कर रहा था, 92%। अब 25% अधिक छोड़ रहा है, तो कितने समय में टाइप कर लेगा वो। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दी, परसेंटेज से परसेंट उड़ जाएगा। इससे 23 से 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 23 से 23 कटा बराबर 9 पंजे 45। यानी कि वह 400, ये कितने, यानी कि वो 450 मिनट में इतने पेजों को टाइप कर देगा। ठीक, तो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम दोबारा से डिटेल में दोबारा से बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका CGL लेवल तक का चल रहा है, CGL आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं और से आप पेड कोर्स किया हो तो चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल वही है मेंस लेवल तक का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और पिछली क्लासें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप पिछली क्लासें देख सकते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।